आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह का मौसम रहेगा आज 7 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को। और ये वो समय है जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर काफ़ी समय के बाद एक ऐसा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसके कारण और साथ में जो दक्षिण से नमी उठ रही है, इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण, दोनों के आपस में मिलने के कारण भारत के कई राज्यों पर बरसात का मौसम बनेगा। तो आइए जानते हैं किस तरह की मौसमी स्थितियां रहेंगी। सबसे पहले बात आज की कर लेता हूं। आज उत्तर भारत के मैदानी भागों पर हवाओं का रुख बदल रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि हवाओं का रुख बदलेगा तो सही, पश्चिमी दिशा की हवा आनी कम हो जाएगी, हवा की रफ्तार कम हो जाएगी, दिन में हवा में ठंडक का एहसास कम हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नमी यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने वाली है, क्योंकि ये हवा जो आ रही है वो भी अभी सेंट्रल पाकिस्तान या मध्य एशिया या मध्य एशिया से ही कह सकते हैं कि यहाँ से होकर आ रही है। अरब सागर से नमी यहाँ पर कम उठ रही है और बंगाल की खाड़ी की जो नमी उठ रही है वो अभी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक ही सीमित है। कुछ कुछ ऐड होना शुरू होगी वेस्ट यूपी, एडजॉइनिंग पोर्शंस ऑफ दिल्ली एंड एनसीआर। तो यहाँ पर जब नमी ऐड होगी ज़्यादा मात्रा में और हवा की रफ्तार मंद पड़ेगी तो पोल्यूशन लेवल दिखना शुरू हो जाएगा। जो चमकती हुई धूप पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के तमाम मैदानी राज्यों में दिखाई पड़ रही थी, उसमें अंतर आना शुरू हो जाएगा। हालांकि बहुत शार्प चेंज नहीं है, यानी फ्लिप नहीं है, मतलब 360 डिग्री का अंतर नहीं है कि बिल्कुल माहौल बदल गया। कल से बदला हुआ नजर आएगा। कल बादल रहेंगे, धूप कम रहेगी, कल बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर बनेगी। अभी डब्ल्यूडी का प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल के लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, जम्मू कश्मीर के ऊपरी घाटी क्षेत्र में और उत्तराखंड के हाई रिचेज पर कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकता है। आज जहां तक जो प्लेन्स का रीजन है, इन जगहों की स्थिति में परिवर्तन की बात है तो पंजाब, जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली एनसीआर और आसपास के भागों पर जो हवाओं का रुख बदला है उसके कारण परिस्थितियां बदलने वाली हैं। टेम्परेचर में गिरावट का जो क्रम है, सिलसिला है, वो थमेगा, लेकिन शाम से देखेंगे आप यहां पर काफी कुछ परिवर्तन हो जाएगा। थोड़ी धुंधली स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। जो क्लैरिटी रही है बीते दिनों में, जो रात में या शाम के समय चांदनी या चांद दिखाई देने लगता था और सितारों की झिलमिलाहट रात में दिखाई देती थी, उसमें अंतर आना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर में गिरावट का क्रम थोड़े समय के लिए बंद हो जाएगा। डब्ल्यूडी जब भी आता है तो वार्म फ्रंट होता है, डब्ल्यूडी के आगे का जो हिस्सा होता है वो गर्म होता है, तो उसकी हवा जो आती है वो थोड़ा सा जो परिस्थितियां हैं उनको गर्म कर देती, टेम्परेचर को थोड़ा ऊपर ले आती हैं। तो अभी ये फिलहाल आज पंजाब और आसपास के भागों में थोड़े बहुत बादल दिख जाएं तो दिख जाएं। वैसे बारिश की उम्मीद आज मैदानी भागों में नहीं है, ना राजस्थान में, ना पंजाब हरियाणा दिल्ली में और ना ही उत्तर प्रदेश बिहार में। यहाँ पर गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा, वेस्ट एमपी में भी शुष्क और साफ मौसम रहेगा। और मध्य प्रदेश से कई मित्र लिख रहे हैं कि साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान कीजिए, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि सोमवार से लेकर के कल तक, शुक्रवार तक मैंने कई सारे राज्यों के वीकली वीडियो नहीं किए हैं। राजस्थान से शुरू करूंगा आज, राजस्थान और महाराष्ट्र और गुजरात, उसके बाद फिर कंटिन्यू रहेगा। और इधर बिहार के क्षेत्रों पर हवाएं अभी पश्चिमी दिशा की चल रही हैं, लेकिन इसमें नमी ऐड होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, मध्य भागों में, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर धुंधला मौसम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बरसात की परिस्थिति कल यहाँ पर बनेगी। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बारिश होने की आज संभावना है। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कुछ बादल बन सकते हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर ड्राई वेदर और क्लियर वेदर रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्रों में गुजरात का जिक्र मैंने किया, मध्य प्रदेश का किया, महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं बादल, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में, मध्य महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर के नीचे का जो हिस्सा है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और आसपास के रीजन, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में भी चांसेस रहेंगे। गोवा में भी बारिश के आज चांसेस हैं। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो विदर्भ रीजन है, इसमें नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर अकोला और अमरावती तक भी चांसेस बन सकते हैं। सिमिलरली जबलपुर, मांडला, बालाघाट में भी संभावनाएं आज बनेगी मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन में। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में बारिश की संभावनाएं हैं। कर्नाटक के तटों के साथ साथ तटों पर थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, कोस्टल रीजन पर जो अरब सागर से सटा हुआ तटीय क्षेत्र है। लेकिन आंतरिक कर्नाटक के भागों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा रीजन में लाइट रेन की संभावना है, जबकि तमिलनाडु और लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी और केरल में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इधर एक नया सर्कुलेशन फॉर्म हो रहा है और इसी के चलते यहाँ पर नया लो प्रेशर बनेगा और इसी तरह से सिस्टम बनते हैं जो साइक्लोन बनते हैं। हालांकि इसमें साइक्लोन जैसी संभावनाएं तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, लेकिन लो प्रेशर बनेगा और हो सकता है कि तटों पर टकराने से पहले, तटों पर प्रभाव डालने से पहले ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाए, यानी काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर व्यापक वर्षा आज होने की संभावना नजर आ रही है। और अब बात करते हैं कल 8 दिसंबर की। 8 दिसंबर को आप देख सकते हैं
काफ़ी दिनों के बाद इंतज़ार पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, जहां पर पहाड़ों पर, साथ ही मैदानी भागों में, पूर्वी क्षेत्रों में। लेकिन इंतज़ार पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि इन सभी भागों में जहां पर बारिश दिख रही है, जिसमें पंजाब शामिल है, चंडीगढ़, हरियाणा के कुछ ज़िले शामिल हैं, खासतौर पर दिल्ली और उसके ऊपर के रीजन, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और ऊपर कैथल, जींद, करनाल, फिर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, और इधर उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर शामली, बागपत से लेकर के बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन सभी भागों में संभावनाएं दिख रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में गंगीय क्षेत्रों में, और साथ ही ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी संभावनाएं दिख रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन भागों में बरसात होकर ही रहेगी। पॉसिबिलिटी है, और काफ़ी दिनों के बाद ये पॉसिबिलिटी बनी है, और इंटरेक्शन डब्ल्यूडी का और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का एक साथ होने के कारण ये परिस्थितियां डेवलप हुई हैं। और इसी बीच में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी व्यापक एरिया कवर हो रहा है। 1 मिनट और 4:23 याद रखना। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं कि ये एरिया काफी ज्यादा कवर हो रहा है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। यानी ये जो डब्ल्यूडी है बहुत प्रभावशाली नहीं है। ये परिस्थितियां बनी है बस दो तरफ से नमी के इकट्ठा होने के कारण। तो इस वजह से कई जगहों पर बादल यहां पर बन रहे हैं और संभावनाएं बन रही हैं। अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन भागों में पर्वतीय क्षेत्रों पर, हायर रीचेस पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बर्फबारी हो सकती है। निचले इलाकों में, घाटी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं रहेंगी। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। और पंजाब, हरियाणा में भी जैसा कि मैंने कहा कि संभावनाएं बस हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहां पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन राजस्थान के भागों में आप देखेंगे कि ठंडी हवाएं चूरू, बीकानेर और आसपास के भागों पर अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी। पूर्वोत्तर भारत में चांसेस बारिश के बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहे हैं। अब 9 दिसंबर की बात करते हैं। 9 दिसंबर को सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा और इसके प्रभाव से पूर्वी भारत के क्षेत्रों में और साथ ही साथ जो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, इसके पूर्वी रीजन में, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद का भी हिस्सा शामिल रहेगा, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के रीजन शामिल रहेंगे। उत्तराखंड में कल भी, परसों भी संभावना रह सकती है। लेकिन मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम साफ हो जाएगा। यानी ज्यादा पॉसिबिलिटी 9 को नहीं है, लेकिन संभावनाएं रहेंगी फिर भी कुछ स्थानों पर। और यहां पर उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, यहां कुछ हिस्सों में हो सकता है कि कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बने, खासतौर पर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रीजन में 9 दिसंबर से लेकर 11-12 दिसंबर के बीच में, और टेम्परेचर में काफी गिरावट हो। इधर पूर्वी भारत के भागों में, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य भारत में और दक्षिण भारत में तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। मध्य भारत में, विदर्भ में भी संभावना बारिश की रहेगी। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में अच्छी बारिश हो सकती है काफी दिनों के बाद। हो सकता है सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल के हायर रीचेस पर कहीं कहीं पर स्नोफॉल की संभावना भी बने। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार आप बने रहिएगा मेरे साथ मौसम की हर एक जानकारी के लिए। धन्यवाद।